गाड़ी स्टिल मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। आज है 23 दिसंबर सन 2025 और इस टाइम मैं मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जी ख्वाजा असद हसनैन भाई जो कि इस्लामाबाद से आए हैं और माशाल्लाह 2-3 दिन से इधर हैं और खूब जी जो खिदमत है वो जितनी हो सकी हम कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, जनाब कैसे हैं? ठीक है, शुक्र भाई जनाब, जी अल्लाह का शुक्र। तो दोस्तों आज यहाँ पर जो आने का मकसद है वो ये है कि जैसा कि आपको पता था कि सैलाब के दिनों में जो काफ़ी सा जो ट्रैक था वो तबाह हुआ था और उसी वजह से जो वज़ीराबाद खानेवाल सेक्शन था वो तकरीबन 3 से 4 माह बंद रहा था, जिसकी वजह से वहाँ के जो मुसाफिर हैं उनको काफ़ी मुश्किलात भी पेश आई थी और उनको बर्दाश्त भी करना पड़ी थी। तो आज दोस्तों गुड न्यूज़ ये है हज़ारा एक्सप्रेस के हवाले से GU40 9013 शंट कर रहा है जी। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था जी हज़ारा एक्सप्रेस के हवाले से और जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी सारे जो ट्रैक था ब्रांच लाइन का वज़ीराबाद से खानेवाल और सरगोदा से जंग सदर और शाह जियोना ये सेक्शन भी बंद था। तो उस हवाले से अच्छी खबर ये है जी कि कल से इंशाल्लाह जो 11 अप और 12 हज़ारा एक्सप्रेस है वो अपने साबका रूट से चलेगी। तो असद भाई मेरे साथ मौजूद हैं हज़ारा एक्सप्रेस के बारे में, उनसे भी बात करते हैं। तो असद भाई थोड़ा सा हज़ारा एक्सप्रेस के बारे में बात करें कि आप क्या कहना चाहेंगे, रूट उसका बहाल हो चुका है? तो बहुत अच्छी बात है यार, वो बेचारे जंग वाले हैं, सरगोदे वाले तो जा ही गए थे। जंग वालों का प्रॉब्लम था, शोरकोट वालों का, फिर वहाँ से मुल्तान कहीं ना कहीं से पहुँच ही जाती थी। लेकिन जो बीच में विलेज एरिया है, 2-4 स्टेशन हैं, सिटीज़ हैं छोटी, उनके मुसाफिरों के लिए प्रॉब्लम थी। बड़ी इंपॉर्टेंट गाड़ी है जी, बड़ा लंबा सफ़र करती है कराची से हवेलियाँ तक और गरीबों की ट्रेन है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा उसका अपना रूट बहाल हुआ, वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा और दुआ गो हूँ मैं कि उसकी भी आने वाले दिनों में सुनी जाए। उस बेचारी हक भी बनता है उसका तो सबसे ज़्यादा हक बनता है यार। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था कि वॉशरूम तक नहीं है उसमें, तो ये हमारे एक बुनियादी था ही नहीं असल भाई, वॉशरूम था ही नहीं, उसकी जगह सुराख था। कई बार देखा मैंने, उसकी जो टैंकियाँ वो लीक कर रही होती हैं, तो उनके मुसाफिरों को भी इंसान से हम ये नहीं कहते कि आप उसको बिल्कुल ही न्यू कोच लगा दें, आप CRRC के लगा दें, लेकिन CFI भी लगाएं, अच्छी लगाएं, कुछ भी लगाएं, एटलीस्ट वो काबिल कबूल तो होगा। तो बिल्कुल टॉयलेट तो हो, पानी तो हो, छत तो ना गिर, सर्दियों में मतलब रेल का सफ़र भी आसान तो होता नहीं। तो इस पर काफ़ी वर्क भी करें जी हमारे वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब हनीफ भाई साहब। तो बाकी जंग के लिए एक ही ट्रेन है वो जो जंग से होकर गुजरती है, ओवरऑल जो हवेलियाँ से चलती है, रावलपिंडी और फिर लाला मूसा, फिर डवेट जो अपना सरगोदा, मलकवाल, शोरकोट, सिला वाली और फिर जंग सदर, खानेवाल, मुल्तान और रोडी, हैदराबाद। तो बड़ा लंबा सफ़र है जी उसका। तो अभी लाहौर स्टेशन पर मौजूद हैं, तो रेल फैनिंग भी करते हैं। असद भाई मेरे साथ हैं, तो वीडियो पूरी देखिएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मौजूद है जी 7 अप तेज़गाम और हिटाची पावर जी PH 208309 आज इसको लेकर जाएगी जी रावलपिंडी तक। इससे पहले ZCU का लिंक था जी इसके साथ और आज PH लेकर जा रहा है। PH 208309 रावलपिंडी डिवीज़न का ये लोकोमोटिव है और आज लीड करेगा जी 7 अप तेज़गाम को, जो कि कराची से निकली और मंजर है इसकी रावलपिंडी वाया लाहौर। नहीं फाइनली दोस्तों 7 अप तेज़गाम PH हिटाची पावर 8309 के साथ रवाना हो रही है जी रावलपिंडी के लिए। कराची से निकली है और मंजर है इसकी रावलपिंडी वाया मुल्तान लाहौर। मुसाफिर का रश भी आप देख सकते हैं। और अभी तेज़गाम निकल रही है और इसके पीछे जी निकलेगी 103 अब सुबह खराम रेल कार। और हमारे जी बहुत प्यारे कुछ दोस्त कहते जी जहाँ से भाई आप ट्रेन का नाम नहीं बताते, सॉरी टाइम नहीं बताते। तो 3:15 पर लाहौर से निकली है जी 7 अप तेज़गाम और 7 अप तेज़गाम या 8 ऑन तेज़गाम दोस्तों पहले मैं इसका जो AC बिज़नेस की क्लास से बड़ी रिकमेंड करता था, क्योंकि इसका जो AC बिज़नेस है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये आप देख रहे हैं जी AC स्लीपर की कोच
और उसके पीछे जी ओल्ड CFI जर्मन बिज़नेस क्लास की कोच, और उसके पीछे भी बिज़नेस क्लास की कोच। तीन बिज़नेस क्लास, एक AC स्लीपर और 5 इकोनॉमी के क्लास के साथ रवाना हो रही है जी 7 अप तेज़गांव। और GU40 90-49 की पावर के साथ 5 अप ग्रीनलैंड एक्सप्रेस पहुंच गई है जी प्लेटफार्म नंबर 5 पर। और 3:30 पर लाहौर पहुंच रही है। कराची से निकली है और मंजिल है इसकी रावलपिंडी इस्लामाबाद। और ये वाहद गाड़ी है जो इस्लामाबाद तक जाती है, हालांकि 107 भी है, चलती वो ज़रूर इस्लामाबाद से है लेकिन जाती नहीं है वहाँ पे। PH-20 8314 की पावर के साथ 125 लसानी एक्सप्रेस लाहौर से रवाना हो रही है। 3:45 पर निकली है लाहौर से और मंजिल है इसकी सियालकोट वाया नारंग मंडी नारोवाल और फिर सियालकोट। और ब्रांच लान की ये गाड़ी है। रैक आप देख सकते हैं कि अपग्रेड हो चुका है। और सबसे जो अच्छी बात है कि जो मुसाफिर हैं वो बड़े आराम से सफ़र कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि 10 कोचें के साथ ये लाहौर से रवाना हो रही है। पहले ये होती थी जी ये 5 या 6 या 4, तो इस पर जी खुसूसी तवज्जो दिया जी वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने। और 10 कोचों के साथ अब ये ट्रेन चलती है जी 125 और 126 डाउन लसानी एक्सप्रेस। और 125 200 लाहौर से रवाना हो चुकी है। और GU20 4561 आज लीड कर रहा है जी 5 अप ग्रीनलैंड एक्सप्रेस को, जो कि बिल्कुल तैयार खड़ी है जी डिपार्चर के लिए। नंबर 4 से रवाना होगी बरासा साहिवाल कराची जाने के लिए 34 टाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 4 से रवाना होगी। और सामने दोस्तों GU40 90-46 की पावर के साथ 34 टन पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो है वो रेडी खड़ी है। और उसके रैक में जो 18 नंबर कोच है वो पुरानी इकॉनमी क्लास की लगाई गई है। और उसका रीज़न ये था कि तकरीबन पिछले 2 से 3 माह में 2 से 3 दिन में जो 33 अप और 34 टन पाक बिजनेस एक्सप्रेस लेट चल रही थी, तो उसकी वजह से 1-2 कोचेज़ का जो है वो तब्दील हुई हैं। तो खैर अभी इंशाल्लाह जी इसका डिपार्चर कवर करते हैं। GU40 90-46 आज इसको लीड करेगा। नहीं दोस्तों, एक ज़ोरदार विसल GU40 90-46 का लीड टू 34 टन पाक बिजनेस एक्सप्रेस। नहीं दोस्तों, GU40 90-46 की पावर के साथ 34 टन पाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर से राइट टाइम पर रवाना हो रही है। मुसाफिर हैं जो उनको छोड़ने के लिए आए हैं वो अब अलविदा कह रहे हैं। यकीनन एक जो लॉन्ग रूट की गाड़ी होती है और उनके जो प्यारे आते हैं, बड़ा एक इमोशनल जो है वो टाइम होता है।
क्योंकि लाहौर से कराची का बहुत फासला है और इस फासले को मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और ऐसा पता नहीं होता कि बंदा कब जो है वो आएगा या जाएगा। तो एक मुसाफिर जो भागा जा रहा है ट्रेन रोके। खैर इस तरह के जो वाक़यात हैं वो मुसाफिर लेट भी हो जाते हैं क्योंकि गाड़ियाँ राइट टाइम पर रवाना होती हैं, तो कुछ मुसाफिर रह भी जाते हैं। तो ब्रेक अप्लाई होगी जी यहाँ पर। ड्राइवर साहब को गाड़ी रोकनी पड़ेगी क्योंकि मुसाफिर जो वो बिल्कुल पावर के पास पहुँच गया। पता नहीं यार, कोई मुसाफिर है मेरे ख्याल, उनके मुसाफिर आ गया तो गाड़ी रुकवा रहा है वो। तो गाड़ी दोस्तों अब ब्रेक अप्लाई हो चुकी है, तो दोबारा जी गाड़ी रवाना हुई है। बताया संजीव भाई क्या हुआ? नहीं यार, कुछ पता नहीं चला, मेरे ख्याल से मुसाफिर रह गए हैं। असल भाई आप क्या कहना चाहेंगे? इस ज़ाहिर बात है गाड़ी जो है तकरीबन 10 मिनट लेट भी निकली है, तो मुसाफिरों को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? वो मैं तो भाईजान यही कहूँगा, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। मैं खुद हमेशा लेट होता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं लेकिन देखिए आना तो चाहिए ना। और जैसे शहर में 2 घंटे पहले निकले आप। अगर आपके पास आपके साथ फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, तो आपको तो पहले निकलना चाहिए घर से। पैकिंग रात को हो जाए, आप बस सुबह इसी इंतज़ार में हो कि हमने ट्रेन के डिपार्चर से 2 घंटे पहले एटलीस्ट निकल जाना है या 2.5 घंटे पहले, ताकि एक आधा घंटा मार्जिन आपके पास बैठने को। देखिए एक चीज़ हो, अब तो जो स्टेशन हैं लोग कहते हैं जी अपग्रेड से क्या होता है, अब तो आपके पास सहूलियात हैं, अपना वेटिंग हॉल है, फ्री वेटिंग हॉल है, खूबसूरत वेटिंग खूबसूरत, आप उसमें बैठ सकते हैं। तो उसके अलावा भी आपने ये ज़हन में रख के निकलना है कि लाहौर की जो ट्रैफिक अब तो खैर वैसी रही नहीं, जो पहले जाम होती थी किसी वक्तों में, अब सेस है आपके पास, लेकिन आप ये चीज़ें ज़हन में रख के निकलें कि लेट भी हो सकते हैं। तो ये जी मुसाफिरों को इस चीज़ ज़रूर चीज़ देखनी चाहिए। गाड़ी स्टिल मौजूद है जी यार, ये तरीका सही नहीं है। मुझे अपने टाइम से निकले यार, पूरी गाड़ी आप और मुसाफिरों को बाउंड नहीं कर मैं सकते। पिंडी से यार लाहौर आना था 104 डाउन, कभी भी मेरे लिए अच्छी साबित हुई। मैं भागता हुआ सांस लेता हुआ गार्ड साहब को कह रहा था रोक दो यार, मैं पहुंच गया हूँ। मेरे साथ भी वही ट्रैफिक वाला मामला हुआ। उसने उल्टा मुझे गालियाँ दी थी, रेलवे का ही कोई इंचार्ज गार्ड था, मुझे गालियाँ भी दी थी और ट्रेन भी नहीं रोकी थी। खैर सारे ऐसे नहीं होते, 99% तो अच्छे ही हैं हमारे, अच्छे हैं बिल्कुल। लेकिन देखिए कोई अगर आप प्लेटफार्म पे आ रहे हैं तो वो तो हमें समझ लगता है कि गाड़ी जो है वो आ रही है, प्लेटफार्म पे मुसाफिर आ रहे हैं, मैं पहुंच गया था तो चले। अब आपके मुसाफिर बाहर हैं और ऑन रोड पे हैं, तो वो ज़रा मुनासिब नहीं है। और मुसाफिर भी हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं इस चीज़ से। तो ये बराह करम अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो इस चीज़ को हम श्योर करें कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो राइट टाइम पहुँचे। गाड़ी 4 बजकर तकरीबन असली तरह टाइम चेक कीजिएगा, लोग ये ना कहें कि शायद हम जो है वो 4:30 का इसका टाइम है, 4:40 ऑलरेडी हो चुके हैं और ये पाक बिजनेस है। हो चुकी है बिल्कुल। भाई की हिम्मत है, भाग के इंजन के आगे जाके ड्राइवर को कह के आए हैं कि भाई रोक ले। तो खैर अभी जो कई ऑफिशियल्स ने गार्ड को बोला है, उसने ड्राइवर को बोला फिर रोका है, तो बार बार विसल भी हो रहे हैं। विसल भी हो रहा है, ये इमरजेंसी विसल है बिल्कुल। तो अब मेरे ख्याल से मुसाफिर को ओवरचार्ज होगा, मेरे ख्याल से होगा है ना। चले खैर जी, रेलवे के हुकाम जब वो पहुंच चुके हैं, फ़ौरन ही पहुंच गए यार, ये भी अच्छी बात है। फ़ौरन एक्टिव है यार, ये अच्छी चीज़ है। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी जो है वो दोबारा मूव हुई है और रेलवे हुकाम आए थे जी, उसी टाइम उन्होंने गाड़ी मूव करवाई है और ड्राइवर साहब को कहा जी गाड़ी आप लेकर जाएं।
नहीं दोस्तों, फाइनली एमरजेंसी विसल के साथ और कशमकश के साथ जो 30 फोर्ड एंड पार्क बिजनेस है वो लाहौर से रवाना हो चुकी है। और सामने मौजूद RG 24 5221 की पावर जो है वो शंडी कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ट्रैवल में या नेक्स्ट किसी रेल फैनिंग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।